बच्चों का लास्ट लेक्चर आपने देखा था कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सेकंड सेक्शन जो है बच्चों अरिथमेटिक का, इनका सीरीज आपको इस चैनल पे चल रहा है। तो आप बच्चों आपको मेंटल एबिलिटी एंड जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। तो पहले जो है बच्चों आपको अरिथमेटिक करवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कई बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट जो होता है ना ये प्रैक्टिस की चीजें होती है बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं पहले आपको अरिथमेटिक कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों पीवाईक्यूज, फिर आपको वन शॉट लेक्चर भी मिलेगा और कंप्लीट आपको जो बच्चों इन पे जो सेट भी मिलेंगे, सेट को भी प्रैक्टिस करने को मिलेगा और करवाएंगे भी अच्छे से। इस बार क्रैक कर सकते हैं नवोदय विद्यालय एग्जाम्स, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं क्लास 6 का, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट बच्चों आपको करना क्या है, डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जो आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाता है, राइट। तो चलिए आज हम देखेंगे बच्चों इनका सेकंड लेक्चर्स है आपको अरिथमेटिक का 2020 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ओके, तो ये है बच्चों पहला क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन होल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो आपको ये एक जो है एक्सप्रेशन दे रखा है होल नंबर का, और इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है बच्चों अप्रोक्सीमेट, राइट। क्या है अप्रोक्सीमेट, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है। मतलब हम आप जो भी क्वेश्चन है ना इसको इस जो वैल्यूज दे रखे हैं, जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको, उनका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे 49.6 है, यहाँ पे बच्चों कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे 10.2 है, ओके ठीक है। यहाँ पे 7.1 है, 29.7 है, -5.1 है, 20.1 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका अगर आप राउंड ऑफ करते हो, अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू लेते हो 49.6 को, तो 49.6 को क्या एक अप्रोक्सीमेट 550 लिख सकते हो। यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग 50 तो है ही, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 10.2 है, तो ये क्या होगा अप्रोक्सीमेटली आप इसको 10 लिख सकते हो, माइनस फिर 7 है तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो 29.7 है, इट मींस ये क्या होगा 30 के आसपास है, 30 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो 5 ही है, तो 5 लिख सकते हैं 5.1, और ये क्या है 20.1, तो यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। बस ये आप कर दो, अब तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एकदम हल एकदम आप तो इजी हो गया, ठीक है। इस स्टेप में ही बच्चों को कंफ्यूज होते हैं, अब तो आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। चलिए अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा 500 हो जाएगा, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 7 210, ठीक है। और इसको करेंगे तो क्या होगा 100 आ जाएगा, ओके। अब आप देखें यहाँ पे 500 माइनस क्या होगा 310, तो 500 में से 310 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 190 आ जाएगा, क्या होगा 190, और ये आपको इस एक्सप्रेशन का आंसर बनेगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए नहीं है बच्चों, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी यस बच्चों डी है 190, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। अंडरस्टूड ना, अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। चल मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या है अ पार्क इज 1500 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड, ठीक है। एक पार्क है जो 1500 मीटर लॉन्ग है और 750 मीटर वाइड है, यानी चौड़ा है। तो आपको पता है ये कैसा बनेगा फिगर, ऑब्वियसली बच्चों रेक्टेंगल बनेगा। हाँ ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जो अ साइक्लिस्ट है हैज टू टेक 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। अब जो वो साइक्लिस्ट है उस रेक्टेंगल को बच्चों को 4 बार राउंड लगाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं हाउ मच टाइम विल टेक, उसको कितना समय लगेगा, है ना, एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। जबकि वो जो साइक्लिस्ट है उनका जो स्पीड है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए तो हम आपको पहले फिगर बना करके दिखाते हैं,
जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ इस तरीके से मान के चलो बच्चों, ये रेक्टेंगुलर पार्ट्स होंगे, ये आपको 1500 दे रखा है, ये 750 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। एक का अगर लेंथ निकल के आ गया तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप चाहो तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, ये 1500 है, ये भी 1500 कर दो, ये भी 750 कर दो। आप चाहो तो सभी को सम भी कर दो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, राइट। देखिए अगर आप फॉर्मूला भी लगाएंगे ना बच्चों, तो 2 into क्या होता है, l plus b फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into l plus b, या सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए। तो इसका टोटली अगर आप करेंगे ना दोनों तरीके से, फॉर्मूले से निकालेंगे तो ऊपर भी वही निकल के आएगा, या सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो ऊपर भी वही निकल के आ जाएगा, राइट। तो सम ऑफ ऑल साइड अगर करेंगे तो 2200 क्या होगा बच्चों, 50 निकल के आ जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिएगा तो क्या होगा, 2250। अब देखो 15 दूनी क्या हो गया, 30, ठीक है, 3000 हो गया, और इससे इसको करो तो कितना हो जाएगा, 750, 750, 1450, राइट। तो अब आप इनको क्या कीजिए, 2250 into 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, 4500। कितना हो जाएगा, 45। मतलब ये इसका पेरीमीटर ऐड कर दीजिए, ये क्या हो गया, 15 दूना 30, ठीक है, और 750, 1450 है ना, 1450, और ये क्या होगा 1500, तो ये हो गया 15×45। समझ आ गया ना। आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के कर लो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते, कोई इश्यू नहीं, दोनों से आंसर आ गया। तो ये हमारा एक बार अगर ये साइक्लिस्ट मान के चलो ए से चलना स्टार्ट किया और ये सर्कल चक्कर मार के यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आने में उसको कितना, 4500 मीटर, यानी इतने मीटर चक्कर लगाने पड़ते हैं एक राउंड में। तो ये कितने राउंड मार रहा है बच्चों, 4 राउंड मार रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो टोटल निकल के आ जाएगा, ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इतने साइक्लिस्ट करते हैं डिस्टेंस कवर, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछ रहा है, जबकि इनकी स्पीड हमें दिया होगा, स्पीड यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए स्पीड जो है बच्चों, स्पीड आपको क्या दे रखा है, स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। और डिस्टेंस जो आपने निकाला है, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 45 गुनी 180, राइट, क्या होगा 180 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 45 गुनी 90, 90 गुना 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस मीटर में आ गया। अब देखो ये क्या किलोमीटर्स में है, तो आप इनको भी किलोमीटर में बदल सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 किलोमीटर में आपने पता है कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है जी। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये कर सकती बात है, ठीक है। तो अब आपको पता है 18 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना। अब देखो आपने पढ़ा कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे आपको टाइम ही तो पूछ रहा है, हाउ मच टाइम टेकिंग, कितना टाइम लगा। तो कन्वर्स कर दो, यहाँ पे लिख दो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दो। तो देखो डिस्टेंस कितना आया, 80 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना आया, 4.5 है, क्या है 4.5, तो 4.5 है, तो पॉइंट को हटा दो, ऊपर क्या हो गया 0 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 45 दूनी 90 है ना, 45 चौका कितना हो गया 180, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो 4 आवर्स निकल के आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, 4 घंटा लगेगा, राइट। टाइम क्या हो जाएगा इसका, 4 आवर्स हो जाएगा, मतलब 4 घंटा लगेगा इस ये जो साइकिलिस्ट है बच्चों, पार्क को 4 चक्कर लगाने के लिए, पार्क को 4 राउंड लगाने के लिए उसे 4 घंटा लगेगा। इट मींस क्या होगा सर, 1 घंटे में वो 1 चक्कर लगाएगा, 2 घंटे में 2 चक्कर लगाएगा, 3 घंटे में 3 चक्कर लगाएगा, 4 घंटे में 4 चक्कर लगाएगा। समझ आ गया ना बातों को। तो वही चीजें हमसे पूछ रहा था, कितने टाइम लगेगा 4 राउंड में, तो 4 आवर्स। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए नहीं होगा, बी डी है बच्चों, है ना। तो डी में क्या है 4 है, 4 यानी 4 घंटा लगेगा
उस पार्क को क्या करने में, चक्कर लगाने में 4 राउंड। क्लियर? चलिए आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ड प्रॉब्लम। बहुत अच्छे से केयरफुली तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और फिर इनकी अप्रोच को समझना पड़ेगा और क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, इन बातों को भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए तो हम आपको बताते हैं कैसे पढ़ा जाता है। इसको 1-2 बार जरूर पढ़ना हो। कह रहे हैं कि बच्चों 1/5, तो ये आपको पता है कि 1/5 क्या होता है ना, 1/5, ठीक है। 1/5 ऑफ द बर्ड of the fall is taken to river bank, ठीक है। 1/5 of that fall are in their nest, ठीक है। 1/5 जो है वो फॉल्क में रहते हैं और 1/5 राइट, और 1/5 जो है बच्चों, अच्छा यहाँ पे बच्चों 1/5 है, अगेन 1/4 होगा, ये जो है ना एक बच्चों 1/4 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 4th कर दीजिएगा, ओके, और यहाँ पे 5th है। So remaining 22 birds are wandering in search for, ठीक है, और 22 जो है 22 जो बर्ड्स हैं वो अपने फूड को सर्च कर रहा है, फूड को खोज रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, are we searching, okay, so what is the number of birds which are there in nest, अच्छा तो हमें कह रहा है what is the number of birds which are in their nest, तो जो नेस्ट में है वो कितने बर्ड्स हैं, समझ रहे बात को, समझ गए ना कि 1/4 जो बर्ड्स है वो फॉल्क में रहे हैं, 1/5 जो है बच्चों वो नेस्ट में रहे हैं, जो रेस्ट 22 है वो क्या कह रहे हैं बच्चों, फूड को सर्च करने में निकल चुके हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं ये कितने बर्ड्स नेस्ट में हैं, घोंसले में, समझ रहे। चलिए अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, चलिए जो हमें निकालना उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बर्ड्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, राइट, क्या मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स x मान लिया, ठीक है। तो कह रहे हैं 1/4 ऑफ बर्ड्स फॉल आर एट रिवर, ठीक है, तो 1/4 ऑफ x का, ठीक है। फिर कह रहे हैं बच्चों 1/5 ऑफ x, ठीक है, फिर 22 है, इक्वल क्या होंगे x के बराबर होगा, समझ रहे बात को, 1/4 मतलब 1/4, मतलब अगर x है तो x का 1/4 जो है वो क्या करे, फॉल्क में है, 1/5 नेस्ट में है, 22 फूड सर्च कर रहा है, इक्वल टू x, ठीक है। अब ये बात मैथ हो गई, आपको ये समझना था, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहो, आपके आंसर आ जाए। चलिए तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, x/4 प्लस क्या होगा बच्चों, x/5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 22 इक्वल क्या हो गया x, ठीक है। अब आप इसके नीचे 1 लेकर के एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 4 5 ओके, यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4 हो जाएगा, 4 5 चौक 20, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 44 into 0, है ना, 20 से इसको 44 हो जाएगा, 0 बैठा दो 4 से 44, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दो, इक्वल क्या हो गया 20, सॉरी यहाँ पे x है बच्चों, x है by 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, चलिए मैं यहीं पे करके बताता हूँ, ये क्या हो गया 9x हो गया, ठीक है, 44 0 अपॉन में क्या हो गया, फिर इधर लेके आ जाइए 20x हो जाएगा। अब x को एक साइड कर लीजिए, यहाँ पे मैं करके आपको बताऊं, ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों 20x, ठीक है, माइनस क्या होगा 19x, सॉरी 9x है बच्चों, 9x इक्वल क्या होगा 440 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो 20x में से 9x लेस होगा तो क्या होगा 11x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 44 0।
11 4 जा 44, राइट। तो 40, तो x की जो वैल्यू आया बच्चों वो 40 निकल के आया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स जो थे वो कितने आया, 40 आया। बात समझ में आया। टोटल नंबर ऑफ जो बर्ड्स को हमने क्या माना था, x मान लिया था ना, तो टोटल जो बर्ड्स आया वो 40 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि नेस्ट में, घोंसले में कितने बर्ड्स हैं, तो उसके लिए हमने क्या लिया था, 1/5 ऑफ x। वही तो कह रहे हैं ना, क्या है बच्चों, 1/5 ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, 1/5 इंटू 40, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40। तो कितने हैं बच्चों, 8 बर्ड्स हैं। कितने हैं, 8 बर्ड्स जो है वो नेस्ट में है। अब आप ऑप्शन में देखो, डी है बच्चों। आई थिंक इस क्वेश्चन में सभी का बच्चों डी आंसर आ रहा है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है ना। एग्जामिनर कभी कभी सेट करता है ना क्वेश्चन, तो होता है बच्चों एक लगातार एक जैसे ही आते रहते हैं, 2 2 3 3 लगातार आंसर बच्चों सेम आते रहते हैं। आई होप समझ आ गया ना। तो इसी को कहते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट आना। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते चलोगे आपको फाइनली आंसर्स करेक्ट आएगा। क्लियर। तो वही स्टेप से मैंने पहले टोटल नंबर निकाल दिया, फिर नेक्स्ट में कितने हैं वो वाला पार्ट ले लिया, और यही क्या था, फोर्थ में कितने हैं तो ये पार्ट लेते हैं। समझ लो बात को, नेक्स्ट में क्या दिया इसलिए हमने ये बातें ले ली। क्लियर। ओके चलो आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है, Amit bought a table for 12 hundreds and spent 200 on its repair। ठीक है, अमित कह रहे थे एक टेबल परचेज कर रहे हैं जिसका जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों वो 1200 है, लेकिन उस पे वो 200 का एक्स्ट्रा रिपेयर करने में खर्च कर देता है। ठीक है, he sold for ₹1680 rupees। ठीक है, तो his profit या लॉस परसेंटेज, ऑब्वियसली बच्चों खरीदा उन्होंने कितने, 1200 में, 200 रुपए उन्होंने और एक्स्ट्रा खर्च किया, फिर भी उन्होंने बेच दिया 1680 में, तो उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीपी लिख लीजिए। तो देखो सीपी की अगर मैं बात कर लूं बच्चों, तो 1200 में तो उन्होंने खरीदा, पर उन्होंने क्या किया, 200 रुपए उस पर खर्च भी कर दिया, तो कितना हो गया इनका सीपी 1400 आ गया, 1400 रुपए उनको खर्च हुआ। ठीक है, और अगर मैं एसपी की बात कर लूं, तो एसपी ये क्या बता रहे हैं बच्चों, 1680 उन्होंने बेच दिया। अब आप खुद ही बताओ मुझे, किसी आर्टिकल्स को 1400 रुपया हमने खरीदा और बेच दिया 1680 रुपया में, तो क्या हुआ, मुझे कमेंट करके आप खुद मुझे बताएं। ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा ना, यस सर। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट परसेंट होगा वो हमें बताना है। अगर प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो सिंपल, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर लूं बच्चों, तो क्या होता है बताइए मुझे, एसपी माइनस सी, ये फॉर्मूला लिखा है तो क्या अपन क्या हो गया, सीपी इनटू 100, राइट। आप चाहे इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात कर लूं तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इनटू 100। ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे आप, 1680 क्या करेंगे, 1680 में से आप 1400 घटा दीजिए बच्चों, अपॉन में क्या लिखेंगे 1400, राइट, इनटू क्या लिखेंगे 100 आ जाएगा। समझ आ, तो देखो इसमें से करोगे तो क्या होगा, 4 2 6 280 अपॉन क्या हो गया 1400, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, 20 से 20 कर दीजिए, इसको कर दो 14 दूनी 28, कितना आ गया 20%, सिंपल सी बात है, 20% आपका आंसर आ गया। तो कितना 20, तो क्या रिजल्ट निकल के आया 20%। आप चाहते हैं यहाँ पे 20%, तो 20% देखो ऑप्शन है, 20% प्रॉफिट आएगा, 20% का प्रॉफिट आएगा, राइट। यस बच्चों डी है, इसका भी आंसर बच्चों डी ही है। तो आज तो दिन ही बहुत अच्छा है बच्चों, लगभग आपको 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं, सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो डी ही आ रहा है। तो 2020 के जो क्वेश्चन है काफी लकी है जो बच्चों दिए होंगे, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन बच्चों डी ही मोस्टली आंसर देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसका भी आंसर क्या है, डी है। समझ आ गया क्या, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, जिससे कि आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, ठीक है, हैव अ सेम पैरामीटर। ठीक है,
कह रहे एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल्स है, दोनों का जो पेरीमीटर है ना बच्चों वो सेम है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया? ओके, आगे चलिए क्या कह रहे, इफ क्या कह रहे बच्चों, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर। अच्छा, स्क्वायर का जो साइड है वो आपको 16 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर। ठीक है, जो लेंथ का रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 18 मीटर्स आपको दिया है। ठीक है, कह रहा है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या है ये हमें बताना है। तो बहुत बेसिक ही कह सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ये हमने पहले क्या ले लिया बच्चों, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करें, इसका जो पेरीमीटर है ना, इनके पेरीमीटर के इक्वल है। ये क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स हैव सेम पेरीमीटर, तो बात हमने लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है इसका जो साइड है ना बच्चों 16 मीटर से, राइट, क्या है 16 मीटर है, तो ये भी 16 मीटर हो जाएगा। ऑब्वियसली ये भी 16 मीटर होगा और ये भी 16 मीटर। क्यों होगा सर? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये जो है बच्चों 18 मीटर है, तो ऑब्वियसली 18 मीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये ब्रेथ बताइए, ये ब्रेथ बताइए, इनकी ब्रेथ की लेंथ कितनी होगी, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के इक्वल है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइन, तो साइड आपको 16 दे रखा है, तो 4 इंटू साइड हमने लिख दिया। और इसकी अगर मैं बात कर लूं तो 2 इंटू क्या होता है l प्लस बी, तो l कितना है 18 है बच्चों, और b कितना है, तो b पता ही नहीं, b तो निकालना ही है। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते स्टेप को छोटा करने के लिए। ठीक है, तो 16 चूना 32 आपको इक्वल क्या हो गया 18 प्लस क्या हो जाएगा p। अब इसको इस इधर लेकर के आ जाएंगे, तो 32 में से 18 को लेस करेंगे इक्वल्स टू p, तो क्या आएगा बताइए मुझे, 8 से 12 14 आ जाएगा, राइट, कितना आ जाएगा 14। तो 14 मीटर जो है इनका ये बेस निकल के आ जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये 14 होगा, ऑब्वियसली ये भी 14 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड जो होता है रेक्टेंगल में इक्वल होता है, राइट, अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, इसी वजह से ये अगर 14 है तो ये भी 14 है। क्लियर? तो ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने किसका, रेक्टेंगल का। अब क्या करेंगे, ऑप्शन ढूंढिए। अच्छा, ए है बच्चों, ए में 14 दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड ना? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लगा करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? चलिए, आप चाहते हैं इनको नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, ये रहा आपके सामने। वेरी गुड, कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। ध्यान देना बच्चों क्वेश्चनों में, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स, हमें यहाँ क्या करना है, हाउ मेनी ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें बताना है। ठीक है, कह रहे रिक्वायर द फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक, एंड इफ ईच, एक जो ब्रिक्स है उसकी जो लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है, राइट। आफ्टर ट्रेवलिंग आफ्टर ट्रेवलिंग जो बच्चों 4.5 एंड व्हेन दे स्टार्ट। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ना, दूसरे क्वेश्चंस क्या है बच्चों, तो ये चीजें जो है ये गलत है, आप इनको रफ कर सकते हैं, राइट। ये चीजें जो है दूसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं, इतना ही समझो, क्वेश्चन यही है, ये दूसरे क्वेश्चन के पार्ट आ गया। ओके, हाउ मेनी ब्रिक्स विल, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, तो वॉल्यूम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल से बात लिखिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स, सिंपल लिखिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बच्चों, वॉल, यानी आप यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल अपन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। आप चाहते यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे वॉल लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, डू यू नो ना, वॉल्यूम अगर ये क्यूबवर्ड से होता है तो L इंटू बी इंटू क्या होता है, H होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो सभी वैल्यू सेम होनी चाहिए, सभी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 8 मीटर है, यहाँ पे 6 मीटर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं,
तो ये क्या होगा, 8 मीटर को आप 800 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। 6 को क्या होगा, 600 सेंटीमीटर लिख सकते हो, और बाकी तो बच्चों ये सेंटीमीटर में है ही, राइट, ये है ही। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये तो सब सेंटीमीटर में, तो 25 इंटू 11.25 इंटू क्या होगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए। देखो अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या बातें बन सकती है, क्या बनेगी, चलिए देखते हैं। अब देखो अगर मैं इसको हटा दूं, राइट, अब पॉइंट हटा दो तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 6 करोगे तो ऊपर रिजल्ट निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आता है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 6 से काट दिया हमने। अब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों, 4 आ गया, 25 चौका 100, ठीक है, समझ में आता है। अब आप क्या करें बच्चों, इस पॉइंट को हटा दो तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ निकल के आ जाएगा, और इस पॉइंट को भी हटाओगे तो एक 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए बच्चों, इनको डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल से अगर मैं बात कर लूं, राइट, इनको अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से कर दो डिवाइड। अच्छा ये 5 से कर दो बच्चों, 5 से करो तो क्या रिजल्ट निकल के आ गया, इसको करो 16 85 160 आ गया, ठीक है। इसको करोगे 5 से तो क्या हो गया, 2225 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2225 से ये पार्ट क्या होगा, कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टी 16 चौका 64, फाइनली जो आएगा 16 चौका 64 यानी 00 आ जाएगा। ये आपके क्या होंगे, आंसर आएंगे। कैसे आएंगे सर, ये बच्चों कटा नहीं है ना, तो 16 इसे इसको मल्टीप्लाई किया हमने, फिर इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 16 चौका 64 है ना, और 10 से करोगे तो क्या होगा, 6400 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर बनेंगे। तो इतने ब्रिक्स लगेंगे इस वॉल को कवर करने के लिए, समझ रहे बात को। ये जो वॉल बना है ना, इतने लेंथ है ना, इतने ब्रेथ और इतने हाइट का जो है, उसको ब्रिक्स, इस ब्रिक से कवर करने के लिए इतने ब्रिक्स लगाया जाएगा, 6400 ब्रिक्स। अंडरस्टूड ना, आई होप समझ आ गया कि ऑप्शन देखो है क्या इसमें। अच्छा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई भी ऑप्शन बना दो, यहाँ पे मान लो हमने सी बना दिया बच्चों, ये हो जाएगा 6400 आंसर, राइट, क्या होगा 6400। आप यहाँ पे चाहो तो कुछ और एक आंसर बना दो बच्चों, 6000 बना सकते हो, यहाँ चाहो तो 6200 बना सकते हो, राइट। ये ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन जो दूसरे क्वेश्चंस का आ चुके हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आंसर क्या बनेगा आपका, 6400 बनेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। चलो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपके सामने क्या है, यहाँ पे है ये प्यारा सा क्वेश्चन, क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज। अच्छा 640 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे अब तक, है ना। क्या करना है, सिंपल सी बात है बच्चों, 640 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए, तो 2 से लगाइएगा तो क्या होगा 320, फिर इसको 2 से लगा तो क्या होगा 16 दूनी 32, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 80, फिर 2 से लगाएंगे आप क्या होगा 40, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 20। अब आप क्या करेंगे 20 में फिर 2 से लगाएंगे, है ना, 10 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए क्या हो गया 5 निकल के आ गया। इवन देखो 2 2 4 2 6 1 7 और 5 7 5 देखो, तो देखो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा बच्चों यहाँ पे 5 छूट गया, एक 5 होनी चाहिए, तो यही डी आपके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5, तो डी इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से इनके फैक्टर में तो एक्सपर्ट हो चुके हैं हम अब तक, है ना, क्योंकि फैक्टर तो बहुत इजी है ना। तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल करके अपने आंसर्स को देख सकते हो। ऑब्वियसली दोस्तों डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपके सामने, इन हाउ मेनी इयर्स डज द सम ऑफ 12 hundreds becomes 18 hundreds at the rate of interest is 5% per annum। अच्छा ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन हाउ मेनी इयर्स, कितने साल में 1200 रुपये का, ध्यान दीजिए कितने साल में 1200 रुपये का 1800 रुपया हो जाएगा,
जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। क्या है? 5%। ठीक है, तो हमें समय पूछ रहा है, तो सिंपल है, बहुत इजी है, आप जो दिया है वो लिख दीजिए। तो देखो प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपया। ठीक है, और ये अमाउंट कितना होना चाहिए? 1800 रुपया होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है सर। ठीक है, निकालना क्या है सर? टाइम निकालना, कितना समय में इतना रुपया हो जाएगा जी। ठीक है ना जी। अब देखो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताया था। क्या? अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल माइनस क्या होता है? एसआई होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल माइनस एसआई। तो आप अगर एसआई निकालते हैं तो क्या होगा? अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है? 100 होता है। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया? ए कितना दे रखा है? 1800 दे रखा है। ठीक है सर, और P कितना है? 1200 दे रखा है। समझ में आता है? तो देखो बच्चों, अगर मैं इनको सॉल्व करके बताऊं, P हमको पता है, राइट? P पता है 1200। ठीक है, राइट? R हमको पता है 5, टाइम हमको निकालना है, और क्या होगा? 100 आ जाएगा। तो इस 20 से ये 20 तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 6 18 600 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ जाएगा, राइट? आप क्या करेंगे? 12 पंचे 60, इनको करेंगे तो क्या होगा? 12 पंचे 60, 12 आगे 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 10। तो सिंपल तो आ गया। t इक्वल्स टू क्या हो गया? 10 इयर्स चाहिए। क्या चाहिए टाइम बच्चों? 10 इयर्स चाहिए। 10 साल में क्या होगा बच्चों? 10 इयर्स में क्या होगा? हमारे जो 1200 रुपये हैं बच्चों, 1200 रुपये का 5% इंटरेस्ट पे 1800 रुपया हमें मिल जाएगा 10 इयर्स में। कब? जब हम 5% में सिंपल साधारण में बच्चों है सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, तो 10 इयर्स में हमें 1200 को 1800 मिल जाएगा। समझ आ गया ना? अब आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे भी जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिसिंग, अच्छा हाँ है बच्चों, ए है। क्या होगा? 10 इयर्स हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा? 10 इयर्स आ जाएगा। समझ आया? आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ना? इससे पहले वाले सेट जो करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको इतने सारे जो क्वेश्चंस है कुछ पीवाईक्यू वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सेट होता है एग्जाम में और आपको करने कैसे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा बच्चों, कह रहे हैं 0.75 मल्टीप्लाई 0.10 इज इक्वल टू, राइट? तो चलिए ये किसके इक्वल है? 4 ऑप्शन आपके पास। तो इस तरह क्वेश्चन बच्चे तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेसिमल वाला जो मल्टीप्लिकेशन आ जाता है ना, तो पता नहीं सर क्या हो जाता है माइंड को। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत अच्छे से हो जाएगा सॉल्व। देखते जाइए आप। 140.75 इस टाइप में डेसिमल क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, बट आपको उनका थोड़ा सा ट्रिक आना चाहिए। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई क्या है बच्चों? 0.01। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या होगा? 100 आ गया ऑब्वियसली सर। इसको हटाओगे तो क्या होगा? 100 आ गया। ठीक है, अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 14075 तो आएगा। ठीक है, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो 204, तो 224 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, खत्म। तो ये क्या हो गया? 1.4075, दैट इज योर आंसर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ये आंसर आप अपने ये ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन है, राइट? कौन सा ऑप्शन है बच्चों? यहाँ पे देखो मिस्टेक है, आंसर ये होगा, है ना? यहाँ डेसिमल नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 1.4075 होगा, राइट? क्या होगा? 75 होगा, 1.4075 होगा। ये जो टाइपिंग किए हैं उसमें कहीं मिस्टेक है, कहीं एरर है, एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया और डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ गया, तो ये चीजें कुछ मिस्टेक है, राइट? नेक्स्ट टाइम से ये मैं प्रयास करूंगा कि ये एरर ना रहे क्वेश्चन। ओके, जिससे कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चनों को समझने में। क्लियर? आई होप समझ आ गया ना अच्छे से? तो ये चीजें को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? अच्छा, इसी के साथ बच्चों क्या होता है बच्चों, ये जो आपका 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अरिथमेटिक का, ये कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए लेक्चर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द